कलयुग में नाम का ही परम प्रताप है। अरे एक बार भगवान श्री राम विश्वामित्र के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में दंडकारण्य वन से निकल रहे थे। शिला को देखा तो विश्वामित्र ने कहा कि हे राम, ये शिला को चरण रज छुलाइए। राम जी ने छुलाया तो शिला नारी बन गई और नारी बन के उड़ गई, आकाश में चली गई, भगवान को प्रणाम करते हुए। लक्ष्मण जी ने कहा, वारे मेरे राम जी, वारे सरकार, आपके चरण रज का प्रताप ये है कि यदि कोई शिला भी स्पर्श कर लेता है तो उसमें भी प्राण आ जाते हैं, वो भी नारी बन जाती है। आपने तो एक मुनि पत्नी का उद्धार कर दिया। आहा, लक्ष्मण जी ने बड़ी जोर से जय घोष किया, बोली राम जी सरकार की। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानसिक भाव से लक्ष्मण जी से कहा, भाई इसमें प्रसन्न होने वाली बात कौन सी है? अर्थ ये, बोले राम जी ने इस मुनि पत्नी का तरण तारण किया है। तो लक्ष्मण जी बोले प्रसन्नता की बात नहीं है, कितना बड़ा कार्य किया, राम जी ने चरण रज छुलाई, ये मुनि पत्नी तर गई। तो बोले ये भी कोई प्रताप है? हम नहीं मानते राम जी के इस प्रताप को, हमें नहीं पसंद आया। क्यों? बोले अरे इनसे भी बड़े एक प्रतापी हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी से बड़ा प्रतापी? क्या राम जी से पहले भी किसी ने कुछ किसी को तारा है? तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अरे राम जी ने तो एक मुनि पत्नी को तारा है। राम एक तापस तिय तारी, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने तो एक अहिल्या को तारा है, लेकिन इनका जो नाम है, आहा, वो जाने कितने खलों की, खल की परिभाषा होती है। खा माने खाए और ला माने लड़े, वही खल। बेटा इको कम करो इसका, हमें नहीं, हमारी आवाज मिल पा रही है। श्री राधे। खा माने खाए और ला माने लड़े, जो खाए और लड़े, और ऐसे नहीं जिसका खाए उसी से लड़े वो खल। तो नाम की महिमा, तुलसीदास जी से कहा तो फिर आप राम की महिमा बता दो या फिर नाम की। तो बोले नाम की महिमा तो हम बताएं, क्योंकि राम की महिमा तो लक्ष्मण जी आप बता रहे हो, नाम की महिमा हम बताएं पर बता नहीं पाएंगे। क्यों? कहाँ लग नाम बड़ाई। बोले हमारी तो छोड़ो, राम न सकहीं नाम गुण गाई। हम तो तुच्छ हैं, स्वयं ये राम जी खड़े हैं, ये भी अपने नाम की महिमा बता नहीं सकते। बोले महाराज इतना प्रताप है? बिल्कुल इतना ही प्रताप है। अब इतना प्रताप होने के बाद भी, अच्छा इसमें न तो पैसा लगता है, कौड़ी लगे नहीं छदाम, न पैसा लगता है, आनंद भी मिलता है, सुख भी आता है। हम ऐसे ही एक जगह बता रहे थे, हमने कहा नाम का, हम अपने कमरे में जहाँ ठहरे थे वहाँ बता रहे थे, नाम का जप करो, नाम जप से प्रताप मिलता है। एक सज्जन हमारे पास आए, बोले महाराज आप कह रहे हो नाम जपा करो, नाम का जप किया करो, अच्छा इससे क्या फायदा? नाम जप से क्या फायदा? तो हमने कहा भैया दुनिया में इतने काम करते हो, फायदे वाले एक बिना फायदे के कर लो। बोले अरे महाराज ऐसे नहीं, बताओ तो कम से कम। हम लोग दवाई लेने भी जाते हैं डॉक्टर से तो तुरंत पूछते हैं डॉक्टर साहब इसका क्या फायदा है, इससे क्या फायदा है? तो बोले नाम जप का क्या फायदा, काहे को समय बर्बाद करो। तो हमने कहा भैया जीवन सुधर जाएगा इससे आपका। बोले ये तो आप लोगों की मनमुखी बातें हैं। तो हमने कहा किताबों में लिखा है। बोले किताबों में भी आप जैसे ब्राह्मणों ने लिखा है, किताबें हमसे तो लिखवाई नहीं गई। तो हम कुछ कहते उससे ही पहले
हमारे साथ में एक आचार्य जी रहा करते थे। समय की अल्पता की वजह से यहाँ नहीं है। वो आचार्य जी बोले, पंडित जी अगर आपको बुरा न लगे तो हम इनको समझा दें। हमने कहा तुम कैसे? बोले ये हमारी भाषा समझेंगे। तो हम कहा आप समझा दें। उन्होंने बुलाया, बोले लाओ हम बताएं, इधर बैठो। बैठे, बोले अच्छा ये बताओ, बातें तो होती रहेंगी, ये बताओ कुछ गुटखा वगैरह खाते हो? बोले हाँ खाते, मंगवा लो। तो बोले गुटखा खाते हो, ये बताओ इस गुटके का क्या फायदा? गुटखा खाने से आपको क्या फायदा? आप सज्जन मौन हो गए। अब क्या बताएं क्या फायदा? बोले बीड़ी पीते हो? कहाँ पीते हैं, इसका क्या फायदा? अब बोले फायदा तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही अपना शौक पूरा हो जाता है। तो बोले जब इतने बुरे व्यसन पाले हुए हो बिना फायदे के लिए, तो फिर एक भगवान के नाम के लिए ही फायदा ढूंढना है तुम्हें, ये भी बिना फायदे के ले लो। और जब आप लेना शुरू कर दोगे तो फायदा तो फिर खुद पता चलेगा। जानते हो ये आनंद है, और आनंद कहा नहीं जा सकता, आनंद आत्मा का विषय होता है। अब इसको आनंद को कह नहीं सकता। स्थिति जानते हो कैसी होती है? जैसे गूंगो गुड़ खाए, कोई गूंगा आदमी गुड़ खा ले या कोई अच्छी मिठाई खा ले, फिर उससे पूछो भैया इसमें कैसा स्वाद था, तो बता पाएगा? तो बस सर ही हिलाएगा कि अब जो है तो क्या बताएं। ऐसा ही भगवान के नाम का प्रताप है। जब ये नाम लेते हैं तो हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, और जो आनंद उत्पन्न होता है फिर किसी से पूछो क्या फायदा, तो बोले फायदा तो पता नहीं, लेके देख लो। तो आइए हम और आप भी मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। उसके पश्चात सुंदर सी कथा में प्रवेश करेंगे। आज की बड़ी पावन कथा है, थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते चलेंगे। आइए हम सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन को बड़े प्रेम से और भाव से बोलते हैं। और देखिए भगवान का नाम जब भी लिया जाए तो मुक्त कंठ रुरोदह, मुक्त कंठ से। जब हम किसी की लड़ाई होती है अपशब्द बोलते हैं, जब अपशब्द बोलते हैं, अनर्गल बात करते हैं, तो जानते हो तब मुक्त कंठ से बात करते हैं, मुक्त कंठ से लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जब भगवान का नाम लिया जाता है तो देखते हैं पड़ोसी देख तो नहीं रहा। अगर भगवान का नाम मुक्त कंठ से आप लेंगे तो जानते फायदा क्या होगा? आप अपना तो भला कर ही रहे हो, और आपके मुख से जो नाम निकल रहा है वो आपके पड़ोसी के कान में पड़ रहा है, और पड़ोसी के कान में पड़ रहा है तो नाम संकीर्तन एक तो कहने का, और एक सुनने का, और एक दूसरे को सुनाने का, 3 फल प्राप्त हो जाते हैं आपको उसी समय। नाम संकीर्तन कहने से भी, इसीलिए हम कहते हैं कथा में जब भी आओ तो अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करके लाओ। खुद तो सुनने का, दूसरों को सुनाने का 2 फल आपको प्राप्त होंगे। इसलिए भले ही आप किसी और को निमित्त बना के लाए, लेकिन फल आपको भी मिलेगा उतना ही जितना उसको मिलेगा। तो कब मुक्त कंठ से भगवान का नाम संकीर्तन करें, और फिर कथा में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। हम सभी लोग कथा गंगा में प्रवेश करें। हमने कल तक की धर्म सभा में सती दाह तक का चरित्र सुना, और आज हम तो कहने का भाव ये आनंद विनोद की बात है, लेकिन कहने का भाव है कि चित्त में भगवान को भी रखिए। काम न छोड़ो, संसार नहीं छूट रहा है मत छोड़ो। वही कपिल देव जी भी महाराज कहते हैं कि आपकी इंद्रियां नहीं मान रही हैं तो कुछ मत करो, एक काम करो, इंद्रियों का मुख भगवान की तरफ मोड़ दो। कैसे? जीव का चाहती है कि हमें रसगुल्ला खाना है, ठीक, बढ़िया रसगुल्ले बनाओ, एक पात्र में भरो, और भर के सबसे पहले भगवान का भोग लगाओ, प्रसाद बन गया, अब वो खा लो। नेत्र चाहते हैं कि हम अच्छे सुंदर दृश्य देखें। अच्छा बताओ, किसी के नेत्र ये चाहते हैं कि हम कटे फटे आदमी देखें? सब चाहते हैं सुंदर दृश्य देखने को मिले, पर नेत्रों को वो ना दिखाओ जो नेत्र देखना चाहते हैं। नेत्रों को वो दिखाइए जो नेत्रों को देखना चाहिए।
कभी भगवान के मंदिर में बिना, अच्छा हम लोग मंदिर में आते हैं, बिना कामना के भी मंदिर में उपस्थित हो, भगवान के सामने खड़े हो, कभी भगवान की मूर्ति नेत्रों को दिखाओ, कानों को संगीत, गंदा संगीत न सुनाओ, कानों को वो सुनाओ जो कानों को सुनना चाहिए, इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ो, कानों को भजन सुनाओ, भगवान के श्लोक सुनाओ। तो जानते हो एक न एक दिन सारी इंद्रियां एकत्रित होकर के भगवान के श्री चरणों की तरफ मुड़ जाएंगी, और जिस दिन इंद्रियां मुड़ गईं उस दिन हमारा मन भी शुद्ध होगा और तन भी शुद्ध हो जाएगा और हमारा परलोक सुधर जाएगा। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के भगवान को प्राप्त कर लिया, और हम और आप अगर प्रयास करें तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे। भगवान ने सीधा सूत्र बता दिया रामचरितमानस में। भगवान कहते हैं हमें कुछ नहीं पता है, केवल एक चीज जानते हैं, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सब जानते हैं पर कपट और छल करने में हम कभी संकोच भी नहीं करते। देखो भगवान श्री राम जिस समय बगिया में पहुंचे, फुलवारी बगिया में जिस समय पहुंचे, तो भगवान श्री राम ने चारों तरफ देखा, चारों तरफ देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोई दिख नहीं रहा है। किसी से पूछें तब फूल तोड़ें जाके हम, कोई दिख नहीं रहा है। और हम और आप भी जब किसी के खेत में कुछ लेने जाते हैं तो और हम और आप भी देखते हैं चारों तरफ। भगवान राम भी चारों तरफ देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा है। राम जी इसलिए देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा है, और हम और आप इसलिए देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है। हम में और आप में इतना अंतर है। राम जी बिना पूछे फूल तक नहीं तोड़ सकते हैं। ये राम जी का आदर्श है। देखिए आप रामचरितमानस को हृदय से पढ़िए। राम जी बिना पूछे फूल तक नहीं तोड़ सकते हैं, और हम और आप फूल की कौन कहे ताले तक तोड़ डालते हैं। वो तो फूल है। तो भगवान कहते हैं हमें छल छिद्र नहीं आता है, सरल बन जाओ। आपका कोई काम न बन रहा हो, आप खुद करके देखिए दैनिक जीवन में, कोई काम ना बन रहा हो, सच्चे हृदय से बिना किसी कामना के मंदिर में आओ और जैसे अपने संबंधियों को सुनाते हो पूरी कहानी वैसे ही सुना दो माता रानी को। देखिए आपका कार्य स्वतः ही बनता है, स्वतः सब व्यवस्था है ईश्वर ही करता है। हम तो मानसिक चिंतन करते हैं, केवल बिना मतलब का चिंता का भजन लिए रहते हैं, अपनी दिमाग को सरदर्द लेते हैं। महाराज डायबिटीज हो गई, ज्यादा सोचते विचारते हैं इसलिए। अरे बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं हमारे बुंदेलखंड के राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। तेरे सिर पे सीताराम, तेरे सिर पे सीताराम,
फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पे क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना। तेरे सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पिता रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। सिर पे देखो, पिताजी रघुवर हैं, भगवान राम जी आपके पिता स्वरूप हैं, माता सीता माता स्वरूप हैं, और फिर भी हम परेशान हैं। चिंता की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि तेरे काटे ही कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। तेरे काटे ही कष्ट तमाम, तेरे सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। और बड़ा सरल भाव है। जो जन राम कथा सत्संग, जो जन राम कथा, जो जन राम कथा सत्संग, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। जो लोग राम कथा को सुनते हैं या भागवत को सुनते हैं, उनके काम हनुमान जी बनाने आते हैं, खुद हनुमान जी बनाते हैं। और हनुमान जी साधारण नहीं है। बोले फिर कैसे हैं हनुमान जी? अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना। अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना। तेरे सिर पे सीताराम कर फिर क्या करना। तेरे सिर पे अब प्रश्न यहां उठा, प्रश्न ये उठा कि मान लो हम भगवान हमारी हर आवश्यकता पूर्ण करते हैं। आप कह रहे हैं पंडित जी तेरे सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, हम आपकी बात मानते हैं। अगर भगवान ने हमारी आवश्यकता पूरी नहीं की तो गारंटी कौन लेगा? तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका तो फायदा ही फायदा है। जानते हो कैसे? अगर भगवान ने हमारा कार्य नहीं किया, हमारी सुध नहीं ली, तो जानते हो लोग क्या कहेंगे? बड़े भक्त बने फिरते थे,
भागवत सुनने जाते थे, देखो आज उनकी दुर्गत हो रही है। तो बोले हमारी बदनामी थोड़े होगी भगवान, तब भी बदनामी तो देवी मैया की होगी कि लो बदनामी हो रही तुम्हारी। आहा, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मन नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत। अगर पीर नहीं हरेंगे तो जानते हो होगा बिरत बदनाम, कर फिर क्या करना, होगा बिरत बदनाम, कर फिर क्या करना, होगा बिरत बदनाम। तेरे सिर पे सीताराम, कर फिर क्या करना, तेरे सिर पे सीताराम। तेरे बनेगी बिगड़े काम, कर फिर क्या करना, तेरे बनेगी बिगड़े काम, कर फिर क्या करना, कर फिर क्या करना, कर फिर क्या करना। आवश्यकता नहीं चिंता करने की, लेकिन सहारा लेना पड़ेगा नाम का। हम 4 दिन से आज चौथा दिन है, 3 दिन से गाय गोरू की तरीके से केवल एक ही बात चिल्ला रहे हैं, भैया नाम जप करो। केवल हम नहीं, आपसे जो भी मिलेगा, जो भी सत्संग में आप जाएंगे, जिस भी सत्संग में, केवल नाम का सहारा। आहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। इसलिए प्रतिदिन बच्चों को भी संस्कार दो, आप भी। भले ही नहीं समय मिलता पूजा करने का, बोले महाराज अब परिवार है, गृह कार्य नाना जंजाला, नहीं है समय, कोई बात नहीं। शाम को जब लेटो रजाई में तो 10 मिनट पहले सेल्फ एनालिसिस किया करो, आत्मनिरीक्षण। आज पूरे दिन हमने कोई ऐसा कार्य तो नहीं किया कि जो कार्य हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। अगर किया है तो कल से नहीं करेंगे, और नहीं किया है तो भगवान का धन्यवाद देंगे कि प्रभु बड़ी कृपा हुई जो इस जीव को पाप से बचाया। फिर लेटने से 10 मिनट पहले भगवान के नाम को याद करो। भगवान के नाम को लेट करके राधे 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 राधे, राम राम राम, सीताराम 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 जपते रहिए। यमन जपते रहिए, सीताराम सीताराम, राधे श्याम जपते रहिए। आप देखिए आपके जीवन में स्वतः परिवर्तन आएंगे। सहारा नाम का लो, कथा राम की सुनो, फिर नाश काम का होगा। ध्यान से सुनना, नाश काम का होगा। संतों से पूछो महाराज कहां से आए, जहां से राम जी की इच्छा। कहां जाओगे, जहां राम जी की इच्छा। अच्छा महाराज कितने दिन रुकोगे, जितने दिन राम जी की इच्छा। महाराज क्या खाओगे, जो राम जी की इच्छा। और हम आपसे पूछो भैया कहां जा रहे, बोले काम से जा रहे। और बोले कहां से आए, बोले तो कुछ काम से आए। बोले कितनी देर रुकोगे, बस बोले जैसे ही काम पूरा होगा चले जाएंगे। संत राम के बंदर हैं और हम काम के बंदर हैं, यही अंतर है संतों में और हम में। संत संसार को 2 मिनट में छोड़ सकता है और हम जिंदगी भर नहीं छोड़ सकते। बस कपिल देवहूति संवाद का सारांश यह है कि संसार को छोड़ना कैसे। श्रीमद् भागवत का पूरी का सारांश भी यही है कि मरण कैसे सुधारना है, हमें मरना कैसे चाहिए। देखिए आप, एक संत थे रेलगाड़ी में एसी कोच में बैठे हुए थे, लेटे थे अपनी सीट पर। एक कोई सेठ जी आए, सूटकेस रखा, उन्होंने अपना संत को ना तो प्रणाम किया, ना तो राधे राधे, ना सीताराम, ना कुछ नहीं, बैठ गए। थोड़ी देर बड़ा ध्यान से देखते रहे महात्मा की, हर एक क्रिया प्रतिक्रिया देखते रहे। थोड़ी देर देखने के बाद संत ने अपने आसन पर अपने चद्दर को ओढ़ा। जैसे ही चद्दर को मुख के ऊपर किया, सेठ जी बोले चद्दर नीचे करो। तुम बाबा बाबा, और ये जो ऊपर रखा ये सामान किसका है?
महाराज जी बोले वो हमारा ही है। अच्छा तुम्हारा है, बताओ। अब आपस के और यात्रियों से बोले बताओ ये संत है, ऐसे संत होते हैं, संत ऐसे होते हैं, बताओ। पहली बात तो संत को ट्रेन की जरूरत ही क्या, और ट्रेन की जरूरत भी तो एसी कोच, एसी में बैठे हो, ऐसे संत होते हैं। और फिर इतना सामान देखो, हमारा जितना सूटकेस उतना इतना इनके पास, तो हम में और आप में अंतर ही क्या है। महात्मा कुछ बोले नहीं, शांत बने रहे, सुनते रहे। थोड़ी देर बाद महात्मा बोले अरे बाबूजी, आपके सत्संग ने हमारी आंखें खोल दी, आज हमारे ऊपर बड़ा असर हो गया, आज के बाद से हम भी ट्रेन में यात्रा नहीं करेंगे। तो बाबूजी क्या बोले, सत्संग होता ही इसीलिए जो आंखें खोल दे लोगों की। कोई बात नहीं, साधु ने अपनी मित्रता कर ली उनके साथ। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी, साधु ने कहा बाबूजी चलो पानी आनी पी के आए, घूम आए चल के। बोले चलो महाराज। घूमने के लिए गए, नीचे उतरे, पानी पिया, पानी पी के स्टेशन में जो बेंचें बनी होती हैं उन पे बैठ गए। जैसे बैठे मेजों पर चर्चा होने लगी, तब तक ट्रेन ने हॉर्न दे दिया चलने को, अनाउंस हो गया। बाबूजी बोले चलो महाराज गाड़ी जा रही। तो साधु जी महाराज बोले जाने दो, ये स्टेशन है, यहाँ तो गाड़ियां आती जाती रहती, जाने दो गाड़ी। बोले अरे महाराज नहीं, हमारी उसमें सामान रखा हुआ है। तो साधु महात्मा बोले कोई बात नहीं, हमारा भी उतना ही रखा है, बैठो यहीं चर्चा करो। और फिर हम में और आप में अंतर ही क्या है, गाड़ी जाने दो, हमारे पास ये अचला हम ओढ़े हैं, इसके दो भाग करेंगे, एक लंगोटी आप लगाओ एक हम लगाएंगे, बस। अंतर तो कुछ है ही नहीं हम में आप में, बढ़िया राम भजन करेंगे। बोले अरे महाराज हमारा उसमें सामान बहुत कीमती है। तो बोले हमारा भी उतना ही कीमती है, रखा रहने दो, जाने दो गाड़ी। अब सेठ जी अपनी तरफ को खींचे और साधु महात्मा हाथ पकड़े, जाने नहीं देंगे, नहीं अंतर बता दो पहले। तो सेठ जी बोले महाराज अंतर है, एक अंतर है, अंतर ये है आप अपने सामान को 2 मिनट में 2 पल में छोड़ सकते हैं, हम अपने सामान को जिंदगी भर नहीं छोड़ सकते, ये अंतर है।